कौम के 7 बहादुर सपूत पाक वतन पर कुर्बान। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की चौकी पर खुदकुश हमला, 2 अफसरान और 5 जवान शहीद, 6 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली ने जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने शरपसंदों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जान कुर्बान की। ISPR के मुताबिक हवालदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सज्जाद शोहदा में शामिल। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। खुदकुश हमले में इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। दहशतगर्द मीर अली के इलाके में हमला आवर हुए। फोर्सेस ने दरअंदाजी की इब्तदाई कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का शिमाली वजीरिस्तान हमले की शदीद मजम्मत, अफसरों और जवानों की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिला दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके दहशतगर्दी की नसरियों को तबाह करना होगा। मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती का भी शोहदा को खराज अकीदत। यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF को कीमत बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने पर रजामंदी। IMF का BISP के तहत मुस्तहिक अफराद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत के मुस्तहिकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी। आइंदा वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। वफ़द ने माशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए ज़रूरी इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया। पहला हम ऑलरेडी जो FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की है उसके सिलसिले में पहले बात कर चुके हैं। मुझे सर निजकारी होगी इदारों की या ये जरूरत है वक्त की? आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है तो पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हमारा एक ही एजेंडा है, निफाज और इत्तलाक। महंगाई के सवाल पर कहा, इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और मुस्तफ़ा रमदे नून लीग के उम्मीदवार। परवेज रशीद, तलाल चौधरी, अहद चीमा को भी टिकट जारी। MKM के भी 5 उम्मीदवार मैदान में। फरोग नसीम, नजीब हारून, आमिर चिश्ती, हमायूं उस्मान, रऊफ सिद्दीकी शामिल। फैसल वाडा ने भी आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पेशावर से टेक्नोक्रेट के लिए वकार अहमद काजी ने कागजात नामजदगी जमा कराए। ख़वातीन की नशिस्तों पर महविश अली खान, फायजा मलिक ने कागजात जमा करवा दिए। बलोचिस्तान से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी उम्मीदवार। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने पत्ते शो कर दिए। ख़वातीन नशिस्त पर सनम जावेद, टेक्नोक्रेट सीट पर यास्मीन राशिद उम्मीदवार। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फे बुखारी मैदान में। KP से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी इलेक्शन लड़ेंगे। इरफान सलीम, खुरम ज़िशान और अजहर मशवानी उम्मीदवार होंगे। आजम सवाती, फैसल जावेद और इरशाद हुसैन ने भी कागजात जमा कराए। मजबूरन ये इकदाम लेना पड़ा कि हमने एक और पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, तो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम है। हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से
ज्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं। जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था और ये तासुर गलत है कि उस लेटर में हमने ये लिखा था कि आप एड न दे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का फैसला बेहतरीन था। इलेक्शन के बाद हमें मजबूरन एक जमात को ज्वाइन करना पड़ा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी जमात को उसकी जीती नशिस्त से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बोले पाकिस्तान को इमदाद ना देने के लिए IMF को खत नहीं लिखा। आजम सवाती ने कहा सुन्नी काउंसिल के साथ इत्तेहाद से मुतालिक हमें पब्लिक में बात नहीं करनी चाहिए। तमाम जमातों को दाद देता हूं जो जमहूरियत के लिए हमारे साथ हैं। पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात हैं, हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी अरब ने यकीन दहानी करा दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वजीर आजम का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम की वली अहद को एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा पाकिस्तान के अवाम वली अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माशी रोड मैप का खैर मकदम। मरियम नवाज ने माशी रोड मैप को तारीखी और इनकलाबी इक़दाम करार दिया। कहती हैं महंगाई और गुर्बत में कमी माशी रोड मैप का काबिल तहसीन हिस्सा है। मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। वज़ीर आला की हिदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग जारी। 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल। मरियम नवाज ने कहा रमज़ान पैकेज की तरसील में शफाफियत को हर सूरत यकीनी रखा जाएगा। ये बताइएगा अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वज़ीर आला है, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबडा की बड़ी पेशगोइयां, मशवरे भी दे डाले। कहते हैं अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमज़ान के बाद वजीर आला KP के लिए परेशानियां हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 9 मई में मुलविस किरदारों को सजा जरूर मिलेगी। बानी PTI मौला जट की सियासत छोड़कर जमहूरी रास्ता निकालें। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाएं तो बेहतर है। इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं। आईनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो वो उन्होंने ज़रूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है। PTI ने एक शख्स के लिए पाकिस्तान को पसे पुश्त डाल दिया। IMF से मुतालबात क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आला सिंध ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा IMF से NFC अवार्ड पर कटौती वाली बात नहीं सुनी। सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। दहशतगर्दों ने जमीन पर, PTI हामियों ने सोशल मीडिया के महाज पर हमला किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीर अली के शहदा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर शदीद मुज़म्मत। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा पूरी कौम शहदा की वारिस है। तौहीन करने वालों के लिए कौम के दिल में गुंजाइश है ना कानून में। हम शहदा की इज्जत व वकार और नामूस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 9 मई को एक जमात का असल चेहरा सामने आया। कुछ अनासिर बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के खिलाफ खेल रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं एक जमात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। पाकिस्तान की सलामती से खेलने वालों को कौम माफ नहीं करेगी।
मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती, इसे मोदी और अयान अली के सिवा कोई नहीं मानता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जो 30 मिनट तक जारी रही। अली अमीन गंडापुर बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अडयाला जेल पहुंचे थे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नजर अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त। खारदार तारों की तनसीब शुरू, अजाफी नफरी तयनात। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। एक गवाह का बयान कलमबंद, एक गवाह पर जिरह मुकम्मल। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। बोगस मुकदमात जल्द खत्म होंगे। रहनुमा PTI अलीमा खान पुरउम्मीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा फोकस बानी PTI की रिहाई पर है। इफ्तिखार चौधरी का बानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत का दावा खारिज। इस्लामाबाद की अदालत ने 10 साल बाद साबिक चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में मजीद कहा गया, कानूनी तौर पर तौहीन आमेज बयान के 6 माह के दौरान दावा दायर नहीं हुआ। पाकिस्तान और बहरीन की अस्करी क़यादत की बैठक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फौजी ताउन के फरोग, इलाकाई सिक्योरिटी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने पाक फौज की पेशा वराना महारत और लगन का एतराफ किया। माह सियाम में आवाम को रिलीफ ना मिला। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल ₹1.77 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹285.56 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत ₹279.75 फी लीटर पर बरकरार रहेगी। उधर चंद रोज में LPG की कीमत में तीसरी बार इजाफा, ₹30 फी किलो महंगी। लाहौर में कीमत ₹350 तक जा पहुंची। रमजानुल मुबारक में गरां फरोशों ने जिंदगी मुश्किल बना दी। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर। फलों के दाम बढ़ गए। शहरी स्टॉल्स पर परेशान दिखाई देने लगे। प्याज की कीमत में मामूली कमी, ₹260 फरोख्त होने लगा। पंजाब में मटर और टमाटर की डबल सेंचुरी। अदरक और लहसुन का भाव एक हो गया। दोनों की फी किलो कीमत 600 तक आ गई। खजूर 800 से 1000 तक फरोख्त होने लगी। NA 207 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात। पीपल्स पार्टी की नामजद उम्मीदवार आसिफा भुट्टो जरदारी आबाई हल्के पहुंच गई। कारकुनान का पुरतपाक इस्तकबाल, जियालों की नारेबाजी। आसिफा भुट्टो कल RO के दफ्तर में नामजदगी फॉर्म जमा कराएंगी। जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। फातिमा भुट्टो ने बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पर मीर मुर्तजा रखा। कराची में जाल साजी से खरबों की सरकारी जमीन लैंड माफिया के हवाले करने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद रेवेन्यू अफसरान ने मिलीभगत करके अलॉटमेंट्स की। गैर कानूनी अलॉटमेंट की तफ्तीश बासर माफिया के दबाव पर रोक दी गई। तहकीकाती टीम सिर्फ मंगूपीर में 5500 एकड़ एराजी पर जालसाजी का तयन कर सकी। तहकीकाती टीम को 4 अजला गरबी, शर्की, मलीर और केमाड़ी में तफ्तीश का टास्क दिया गया था। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। लाहौर की फैमिली कोर्ट ने 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी।
दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी करार। जुर्माना अदा न करने पर मोहम्मद औरंगजेब को 1 माह मजीद कैद भुगतना होगी। पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। IMF ने फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान का 52वां नंबर, जनूबी सूडान का $492.72 फीकस GDP के साथ पहला नंबर। सियासी अदम इस्तेहकाम, तनाज़ात और महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर गुर्बत की बुनियादी वजूहात। गाजा में इंसानी तारीख का बदतरीन कत्लेआम कई माह से जारी। वहशियाना बमबारी से मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। नौसीरात में खाने के लिए जमा फलस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग। बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद, 150 से जायद जख्मी। इसराइली वजीर आजम की कत्लेआम से प्यास ना बुझी। रफा में ऑपरेशन की भी मंजूरी दे दी। हमास ने जंगबंदी के हवाले से सालिस को तजावीज़ पेश कर दी। हमास का 700 से 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। उम्र कैद के 100 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। शहबाज शरीफ, गजा के लोगों के साथ यकजहती करें। इस वक्त गजा दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू में बोले। इस्माइल हानिया ने पाकिस्तानी वजीर आजम को खत लिखा। एक अमरीकी फौजी ने खुद सोजी करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुसलमान हुक्मरान क्यों खामोश हैं? HBL PSL फाइनल में मुल्तान का मुकाबला कौन करेगा? दूसरा एलिमिनेटर में इस्लामाबाद और पेशावर मदे मुकाबिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग की दावत। लीग मैचों में दोनों टीमों का पलड़ा बराबर। एलिमिनेटर 1 में शिकस्त के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स का इवेंट में सफर तमाम। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर कोयटा के इब्रार अहमद और साउथ शकील पर मैच फीस का 5% जुर्माना आए। शेन वॉटसन कौमी टीम की कोचिंग की दौड़ से बाहर। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मुल्की कोचेस को जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। वॉटसन पहले से तय कमेंट्री और कोचिंग मुआहदे को निभाएंगे। शेन वॉटसन का IPL में कमेंट्री और मेजर लीग टीम से कोचिंग का मुआहदा मौजूद। ग्लैडिएटर के हेड कोच शेन वॉटसन और बॉलिंग कोच शॉन टेट वतन वापस रवाना हो गए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का आकिब जावेद से कोचिंग का मुआहिदा। तर्जुमान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा, आकिब जावेद को श्रीलंकन टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया। साबिक क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग की तरबियत देंगे। कल कोलंबो रवाना होंगे। पाकिस्तान में शेड्यूल ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय प्रोपेगेंडा शुरू। भारतीय मीडिया ने अपनी टीम की शिरकत पर रवायती बहानेबाजी शुरू कर दी। ट्रॉफी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। इवेंट आइंदा साल फरवरी में तय। रूस के मुख्तलिफ रीजन्स में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। कल पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। 71 बरस के प्यूटन की जीत के कवी इम्कानात। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर प्यूटन को ठग कह दिया। सऊदी अरब का हाइल रीजन में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सहराई इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कों पर भी बर्फ के ढेर लग गए। सऊदी अरब के इलाके अबहा में भी बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो में फजा निखर गई। चेरी ब्लॉसम के फूलों ने माहौल को दिल फरेब बना दिया। खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह उमड़ आए। मोबाइल के कैमरे पर मनाजिर को यादाश्तों में कैद करने लगे। अमरीकी माहिरीन ने शार्क्स की खौफनाक शोहरत खत्म करने पर काम शुरू कर दिया। इब्तिदाई तहकीक में शार्क को शर्मीला करार दे दिया। माहिरीन बोले,
शार्क समंदर में सिर्फ मछलियों को खाती हैं, कभी कभार इंसान गलती से उनका शिकार बन जाते हैं। दुनिया भर में भी जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो कीमतें कम होती हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिस हज़रत बिल्कुल सही जवाब। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, क्या मुक़ल्लिब? 70 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ए वो ज़ात जिसके कब्ज़े में मेरा दिल। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान की प्यारी ट्रांसमिशन। फरहान अली वारिस ने अल्लाहू की समा बांध दिया। 5वें रोज शर्मिला फारूकी बनी प्यारा मेहमान। शेफ अरूज की मजेदार रेसिपीज। आज़ाद जमील के वज़ाइफ। जुबैर इसहाक़ की आवाज़ में सुना प्यारा कलाम। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना दोपहर 3 बजे।